अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान विद समीना। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, क्योंकि आप तमाम लोग भी देखना चाहते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रोज़ा इफ्तार कैसे किया जाता है, शहर का क्या इंतज़ाम होता है। तो हम आपको मुख्तलिफ घरों में लेके गए और उनकी रेसिपीज़ आपको दिखाई जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की। आज किस कम्युनिटी के घर हम आपको लेकर जा रहे हैं, किससे हम आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं, उनका रोज़ा जो है जमात खाना यानी उनकी मस्जिद के अंदर इफ्तार किया जाता है, यानी बोरी कम्युनिटी। आज हम जा रहे हैं बोरी कम्युनिटी पे। अच्छा, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ हम उनसे पूछेंगे कि जी ये थाल का क्या कल्चर है, थाल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तमाम चीज़ें भी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन साथ साथ उनसे रेसिपीज़ भी सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं मरियम के घर, जिनका ताल्लुक़ है बोरी कम्युनिटी से। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आए अंदर। वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू। कैसी है मरियम, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं आपा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ और आपके सामने हूँ। ये बताइए रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। वैसे कि आप लोगों को एक एडवांटेज मिला होता है कि आप रोज़ा घर पे नहीं खोलते हैं, जमात खाने जाते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ के लिए कुछ तैयारी करते हैं या वहाँ आपको सब कुछ मिलता है? नहीं, हम कोई तैयारी नहीं करते वहाँ के लिए। हमारा इतना इजी है कि बस हम लोग सिर्फ खुद कैटअप होते हैं, तैयार होते हैं और चले जाते हैं। इफ्तारी भी वहीं करते हैं, खाना भी वहीं होता है। वाह, ये तो बड़ा मजा आता होगा, अच्छा लगता होगा, है ना? बहुत अच्छा लगता है। रौनक ही एक अलग होती है। जो एक्चुअल रमजान की रौनक है ना, वो हमें नजर आती है कि जब सब गैदर होते हैं। और इफ्तार एक ही तरह की होती है या डिफरेंट रोज होती है? नहीं, डिफरेंट होती है। देखिए, इफ्तार तो हमारी एक ही होती है। हम सिर्फ खजूर पे और बिस्किट पे इफ्तार करते हैं और चाय का कप मिलता है। वैसे ही कि मुझे वो थाल सिस्टम बड़ा कोई ज़बरदस्त लगता है। और मैंने जो थोड़ा बहुत देखा पढ़ा कि आपके हर ओकेजन का अलग अलग किस्म का थाल होता है। जी बिल्कुल। तो यानी शादी का थाल अलग सजाया जाता है, रोज़ा का इफ्तार का अलग होता है। और मैंने तो देखा बेबी शावर का भी मैंने देखा। बेबी शावर का होता है, अकीके का होता है। हर छोटी या तो कि हमारी कोई मन्नत होती है तो उसके हिसाब से उसके भी अलग होता है। बिल्कुल, उसका अलग थाल होता है। अच्छा, तो जो थाल बनता है उसकी रिफिलिंग होती है या मतलब जितना है उसी में आपको खाना है? नहीं, बिल्कुल रिफिल करते हैं। उससे ये होता है कि आपको जितना चाहिए ना उतनी ही क्वांटिटी, आप जो चल रहे होते हैं ना देने वाले सर्विंग करने के लिए, उससे आप इतनी ही क्वांटिटी लें। अगर आप ज्यादा ले लेते हैं तो ये कंपलसरी है आपके ऊपर कि आप खत्म फिनिश करें, वरना वो थाल उठाने नहीं देते तब तक। सहरी का क्या होता है? सहरी के लिए भी जमात खाने जाते हैं? सहरी के लिए हर कोई नहीं जाता क्योंकि फिजिबिलिटी इतनी नहीं होती ना कि आपको मिडनाइट में उठ के जा सके। लेकिन सहरी का इंतजाम भी होता है। जो जाना चाहे वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फिर उनको सहरी सर्व की जाती है और फिर आते नमाज फजर की पढ़ के एक साथ घर आते हैं ताकि आके सिर्फ आराम करना हो घर में। देखिए, इस तरह आपको इबादत का कितना मौका मिल गया कि सहरी इफ्तारी का आपको घर पे इंतज़ाम नहीं करना और आप वहाँ जाते हैं और खाना पीना करने के बाद जो है लोगों से आपकी बातचीत भी होती है। फिर साथ साथ क्या होता है कि जी आप आते हैं, घर में आते हैं, रेस्ट करना है आप रेस्ट करें, या फिर आप नमाज पढ़ना है, जो भी इबादत है वो आप करना है, वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है कि आपकी इबादतों का महीना है ना, तो वो इबादतें खराब ना हो। पूरा दिन आप किचन में काम कर रहे हो तो फिर औरतें तो इबादत कर ही नहीं पाती। वही बच्चे देख रही हैं, खाना दे रही हैं, खाना पका रही हैं, इसमें टाइम इतना निकल जाता है। सैयदा साहब ने ये सेगमेंट निकाला कि कुछ बनाओ ही नहीं, सब खाना सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ये कि आप उस दिन लग रहा है कि आज आप बहुत थकी हुई हैं या घर में कोई बीमार है या बुजुर्ग है, वो नहीं जा पा रहे वहाँ पर, तो घर में कर सकते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि भाई? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप घर में कर सकते हैं। वैसे तो जो मतलब मेरी सास है ना, वो ज्यादा मस्जिद नहीं जा पाती। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ, तो हमारा वो डब्बा भी आ जाता है जमात से। अच्छा। उनके लिए भी मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ता। वेरी गुड। उनके लिए बॉक्स आता है पूरा। वैसे ये बताएं कि आपके यहाँ आप अपने घर में किस तरह का खाना पसंद करती हैं या आप चाहेंगी कि इफ्तार में ये बनाए? वैसे आपके यहाँ के जो बोरी कटलेट्स हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, बोरी कटलेट्स बहुत मशहूर है हमारे यहाँ के। जी, बोरा कटलेट्स है, बोरा फ्राइड चिकन है, ये तो बहुत फेमस चीज़ है हमारी। अच्छा, सूप का क्या कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ? आपका सूप बहुत होता है
सूप तो हमारा यखनी होता है, यखनी होता है, प्योर यखनी निकली होती है, या तो मटन की होती है या चिकन की होती है, मतलब प्योर यखनी होती है। उसके अंदर हम लोग बहुत आर्टिफिशियल कॉर्नफ्लावर्स और वो ऐड नहीं करते, प्योर यखनी रखते हैं पुदीने के साथ। मीठे भी आपके हैं, जैसे कि वो एक दो जो हलवे वगैरह है, उनके मुतालिक थोड़ा बताइए। हमारे मीठे में ना मलीदा है। अच्छा, मलीदा बोरियों के गुजराती आइटम ही है, और ये हम लोग ही पहले स्टार्टिंग किया था बनाना बोरियों ने, अब मार्केट्स में मिलने लग गए हैं। लेकिन मलाई खाजले हैं ना, वो हमारे फेमस है, जो नहीं होते बाजारों में ज्यादा, बोरियों की शॉप्स पर ही मिलते हैं जी, लेकिन बोरियों की शॉप्स पर, जैसे FTC वो काफी है, जैसे शॉप्स हमारी स्वीट्स की जिसपे अब मिलते हैं, लेकिन पहले तो औरतें घर में ही बनाती थी इस तरह की चीजें। लेकिन वो लेयर्स में बनाना, कलर्स उसमें डालना, बहुत मुश्किल काम है, उसे फिलिंग करना, बहुत मजे की एक मिठाई होती है। साइजेस डिफरेंट होते हैं, उसको इतना बड़ा साइज तक देखा है मैंने। आपकी फैमिली में और कौन कौन लोग शामिल? हाँ, मेरी फैमिली में माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, तो फिर बच्चों को बुलाई ना ताकि उनसे भी कुछ बातचीत जी करें। जी, अभी स्कूल से आए हैं, मैं आवाज देती हूँ। सकीना, असद अली। ये देखें, 2 प्यारे प्यारे से बच्चे जो है ना हमारे पास आ गए। कैसी है बेटा आप सकीना? अभी तो बहुत छोटी हैं, तो रोजे तो नहीं रखती, तो अफ्तार का कितना इंतजार होता है कि मजे मजे की चीजें खाएंगे? है होता है? बहुत होता है। तो आपको क्या अच्छा लगता है खाना? पकोड़े। पकौड़े, भाई वाह, वही जो एक मेन चीज़ हम रमज़ान की, पकौड़े अच्छे लगते हैं। और असद, आप कैसे हैं? अच्छा, बोरी लैंग्वेज क्या है? बोरी लैंग्वेज बेसिकली लिसानो दावत कही जाती है, कि दावत की ज़बान। अच्छा, अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगी तो ज़रा कह के दिखाइएगा दोनों से। सकीना, होमवर्क करी ली तू? जी पेपर छे काले याद छे ना तने? जी मम्मी। इस तरह से अब इनसे भी कुछ बात ये नहीं डांट दीजिए। चले, इनको तो मैं यही बताऊंगी कि असद अली तमें तो बिरयानी खाओ चिफ्तारी सहरी में, पकोड़ा नहीं खाता। सही थे। और अब हमें किचन में जाना है, ज़ाहिर अफ्तार का टाइम हो रहा है, तो ज़रा मुझे भी दावत दीजिए कि कैसे आप मुझे दावत आपा, देंगे। हम गुजराती में जो लिसानो दावत है ना, उसमें बेन कहते हैं, बेन। अच्छा, तो बेन चलो किचन में जाए, इफ्तारी की तैयारी करिए। चले। किचन में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें रखी हुई हैं। मैं मरीम से पहले पूछती हूँ कि वैसे तो कई चीज़ें बनाएंगी ये, लेकिन पहली डिश क्या बनाएंगी? जी मरीम, बताइएगा भाई, क्या माशाल्लाह बड़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपा, मैं आज बना रही हूँ दाल चावल पलीदा। ये ऑथेंटिक गुजराती डिश है, और ये हमारे हर बड़े त्योहारों में होती है, जैसे चांद रात हो गई, ईद रात, ईद का दिन हो गया, जो मेन खुशी के इवेंट्स होते हैं ना, उसमें हम दाल चावल। और ये खुशी ज़्यादा है कि आप आज मेरे घर आई हैं। हाय, थैंक यू सो मच, You're welcome. जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैंने कभी भी आज तक वैसे कभी नहीं खाया पनीदा, मुझे नहीं पता कैसे बनता है और कैसे खाया जाता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ है। ये अरहर की दाल है, इसे अच्छा, मैंने बॉईल कच्ची है? जी नहीं, ये बॉईल की हुई है बिल्कुल। इसे मैंने बॉईल करने में हल्दी, नमक और 1 चम्मच से भी कम तेल डाला था, बॉईल कर लिया था। और इसी का बॉईल का ये पानी जो मैंने वेस्ट नहीं किया था, बचा लिया था, बिल्कुल दाल का पानी है, मैंने रख लिया था। अब इसी की कड़ी बनेगी, जो पलीदा कहते हैं, जिसे उसी में बन जाएगा। अच्छा, तो ये चावल कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? ये हम इसको मिक्स करके खाते हैं, जैसे कोई रोटी के साथ खाता है, तो हम चावल के ऊपर इसकी टॉपिंग करके फिर इसको हिला के, वो उसमें प्याज का सब सैलेड मिला के फिर खाते हैं। तो क्या प्रोसीजर होगा? अब इसमें हम क्या कुछ डालेंगे? सबसे पहले तो हम है ना, ये प्याज को लाल कर लेंगे थोड़ा सा हल्का। अच्छा। उसके साथ हम कड़ी पत्ते, मेथी दाना है इसके अंदर, वो डालेंगे। अच्छा। मिर्चे डालेंगे और टमाटर के साथ भून लेंगे। सही। जब थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर हम इसके 1 चम्मच बेसन लिया है घोल कर पानी में, ताकि थोड़ी थिकनेस आ जाए। एग्जैक्टली। फिर अदरक लहसुन भी हम साथ साथ डाल के अच्छा सा भूनते जाएंगे इसे। अच्छा। फिर पानी ऐड करके हम ये पानी डाल के हल्की आंच के ऊपर हिलाते रहेंगे ताकि ये लम्स ना बन जाए, पक जाए। ये सिंपल सी चीज। चावल नॉर्मल बनेंगे? चावल तो नॉर्मल चावल जी हाँ, चाहे तो जीरे के बना ले चावल। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करें हम? बिल्कुल, शुरू करते हैं। मेरी दोस्त में हरी मिर्चें 6-7 कड़ी पत्ते हैं, 1 छोटे साइज की प्याज है और ½ टीस्पून इसमें हमने डाला है क्या? मेथी दाना। हमें इसे लाल नहीं करना, बहुत हल्का सा सौते करना था, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, 3 कप के करीब दाल का पानी था, डाल दिया है और अब इसके अंदर ये बेसन जो घोल के रखा हुआ था 1 टेबलस्पून वो जाएगा। क्विकली सारी चीज़ें तैयार हो रही, क्योंकि भाई मरियम, रोज़े का टाइम जो है वो बस हो रहा है, तो बस जल्दी जल्दी हम ये इसको करते हैं, क्योंकि इसको आप फिर पैक भी करेंगी और फिर ये वहाँ लेकर जाएंगी और हम इनसे ज़्यादा चाहेंगे। ये देखें। अच्छा, इसको थिक करना है, कितनी देर को करना है? ये हल्की आंच पे 5-10 मिनट चला लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, इसका अभी भी टेक्सचर बहुत अच्छा है, चेंज हो गया। हाँ, चलिए इसको किसी बोल में निकाल, सब चीज़ें अलग अलग रख। जी, सब चीज़ें अलग रखते हैं। जैसे वो
होता है ना, अलग अलग बाउल्स बना लिए, फिर हाँ, असेंबल हाँ। जिसे खाना हो असेंबल कर ले अपने इसको, assemble बिल्कुल करे। अपने जिस तरह से कड़ी खाउसे में होता है हाउसे में होता है, हाँ, एग्जैक्टली। उसी तरह से ना। चलें जी, ये तो बस मेरा ख्याल है विद 5 मिनट्स ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दाल यहाँ पे तैयार है। अच्छा, ये हरा धनिया गार्निश। ये गार्निशिंग के लिए ऊपर से। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा, सेकंड रेसिपी वो रेसिपी है कि जो कि मुझे लगता है कि रमज़ान में तो हर घर में समोसे बनाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है, पट्टियाँ लाना। पट्टियाँ क्या होता है, कभी टूटी भी निकलती हैं, फटी भी निकलती हैं, मुश्किल होता है। तो भाई मरियम आज हमें सिखा रही हैं, तो आप तमाम लोग जल्दी से देखना शुरू कर दिए। जी मरियम। आपा, इसके लिए तो मैंने समोसे के लिए तो मैंने कीमा लिया था चिकन का, और फिलिंग है, कोई सी फिलिंग भी के कर लिए सकते जी हैं। आप कोई भी फिलिंग कीजिए। उसके अंदर मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट के साथ मैंने ये बना था कीमा। ठीक है। और फिर प्याज और मैंने ऊपर से डाला है चॉप किया हुआ। मेन तो वही जो आपने कहा ना कि पट्टी होती है, बिल्कुल। तो पट्टी को हम लोग पर कहते हैं, पर की रोटी बनाते हैं, वो इस तरह से बनेगी कि 2 पेड़े हम लेते हैं। अच्छा। और फिर उसको है ना तेल लगाकर चिपका के बेल लेते हैं। तो जब आप सेकते हैं ना तो 2 रोटियां अलग अलग जाती है, बिल्कुल। फिर उसको काट कर हम इसकी फिलिंग करते हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे लग रहा है आपने नॉर्मल आटे की बनाई है। जी बिल्कुल, मैंने मैदे के नॉर्मल नहीं आटा है? नहीं, मैदा नहीं है, मैदा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अपना घर का आटा है, वही ले लें। अच्छा, आटे में कुछ भी नहीं डाला? नहीं, नमक और तेल के साथ डाला। नमक तेल, जैसे कि अगर आपके पास 2 कप आटा है तो उसमें तेल कितना डालेंगे? मैं तो 1 ही चम्मच लेती हूँ, 1 चम्मच से भी कम। मैं अच्छा। हर चीज में तेल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ये इसके सेंटर में लगाएंगे? जी, जब मैं रोटी को बेलूंगी ना तो सेंटर में लगा के फिर रोटी को मिक्स कर चिपका तो लेंगे। एक हमें बना के दिखाएंगे आप? दिखा दूँ आपको? अच्छा, ये जैसे आप आटे से बना रहे हैं तो क्या क्रिस्पी रहते हैं? जी, बहुत क्रिस्पी रहते हैं। मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी, बहुत अच्छे भी रहते हैं। और सबसे मेन ये है कि ये हेल्दी है। ये वैसे बड़ा ही अच्छा वो है कि ऑयल भी कम, यानी हेल्दी भी बहुत है आपके। बस ये इस तरह से है, ये इतनी सी है। फिर हम इसको कट करके बीच में से इस तरह कट करेंगे तो एक एक पीस के हम समोसे इजीली बन जाएंगे। अच्छा, तो कट बाद में करेंगे या आप जी, पहले? मैं इसको पहले सेकूंगी, सेकने के बाद इसको कट करूंगी, बिल्कुल। अच्छा, लंबी पट्टियां नहीं बनाएंगे? नहीं, लंबी नहीं बनाऊंगी। ये इस तरह से इजीली, बहुत वो जो ट्रायंगल शेप बनेगा हाँ। बहुत इजीली आप फोल्ड भी हो जाते हैं। वाह, तो भाई बिल्कुल जबरदस्त ये समोसे का तरीका आपने देख ही लिया। फिलिंग करके भी हम आपको ये देखिए हमारी रोटियां तैयार है, सेक ली है मैंने। जबरदस्त। अब इसकी कटिंग होगी, ये जी, देखिए अलग भी हो गई, ये देख लीजिए। क्योंकि उसके अंदर हमने नीचे ऑयल लगाया था ना, तो इसलिए वो अलग हो जाती है सेकने से। ये देखें, अब इसको कटिंग कैसे करेंगे? बस इसको हम सेंटर में से काट लेंगे और इसके हाँ 4 टुकड़े कर लेंगे। अच्छा, वैसे अमूमन जैसे हम बाजार से लाते हैं तो वो तो पट्टियाँ लंबी लंबी होती है, और वो आप देखते हैं कि उसको बेलना भी मुश्किल होता है। जो लंबी वाली होती है ना, उसको असेंबल करना मुश्किल होता है। ये देखें, इजीली ये छोटा सा पीस है, इसको ले लेंगे, ये इस तरह फोल्ड करेंगे। अरे वाह, कॉर्नर को दबा देंगे। ना जबरदस्त तरीका है भाई, और सिंपल तरीका। और ये बिल्कुल भी तलने में खुलते नहीं है। अच्छा, अंदर ऑयल वगैरह तो नहीं जाता? कुछ भी नहीं जाता। आई एम श्योर कि ये क्रिस्पी भी बहुत होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, आटा है नरम है, फौरन दब जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये कितना बेहतरीन सा ये समोसा इजी वे में जो है। आज मरियम, थैंक यू सो मच कि कितना अच्छा सा आपने बताया कि क्विकली बन गई चीज़ है ना। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट मुझे आपका तरीका बेहद अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये, हेल्दी समोसे कह सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समोसे जो हमने खुद ही इसकी जो पट्टियाँ थी वो बनाई थी, और हमने आटे से बनाए थे, यानी जो हमारा गेहूं का आटा है उसी से हमने समोसे बनाए, हेल्दी समोसा। ठीक है ना, ये तैयार हो गया। अच्छा मरीम, ये तैयार हो गया? जी, ये भी तैयार है। पलीटा, ठीक है, इसको चूल्हा बंद कर लेते हैं। जी जी, थिकनेस आ गई इसमें? जी, मतलब ये नॉर्मली रहता है। अगर आपको बहुत थिक करना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए अपने बेसन की, लेकिन मैं तो हम लोग पतला यही खाते हैं इसी तरह से। बिल्कुल, जैसे कि कड़ी से ही पतला है, लेकिन खुशबू को बेहतरीन है। चलो जी, ये निकल रहा है।
क्योंकि अब अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अच्छा इसमें सब टमाटर वगैरह आपको साबुत जी, साबुत इसके साथ पापड़ हो और फिर अचार हो तो मज़ा आ जाता है। अरे वाह, वैसे मैं फर्स्ट टाइम आज ये टेस्ट करूँगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा सिंपल सा है कि अफ्तार में आपको एनर्जी भी मिल जाएगी जी। और साथ ही प्रोटीन भी मिल गया, कार्ब भी मिल गया और सबसे बड़ी बात ये कि हल्कापन रहेगा और समोसे खा लीजिएगा फिर आप। अच्छा, तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं, पलीदा तैयार है, समोसे तैयार हैं, लेकिन मरियम आप तो जमात खाने जाती हैं, वहाँ जाके आप रोज़ा इफ्तार करती हैं। नहीं आपा, आज मैं खास आपके लिए रुकूंगी और हम घर में इफ्तार करेंगे आपके साथ। चले, गुड, थैंक यू सो मच मरियम कि आपने मेरे लिए इतना एहतमाम किया। आज आपने वहाँ के इफ्तार छोड़ के और हमारे साथ इफ्तार करें। आपसे मिलेंगे हम इफ्तार की टेबल पे, क्योंकि इफ्तार सारा तैयार हो चुका है, अज़ान का टाइम होने वाला है, तो टेबल पे चलें। जनाब आप देख सकते हैं हम टेबल के ऊपर आ चुके हैं और मरियम का तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जनाब आज इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे साथ रोज़ा इफ्तार किए हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। ये मरियम ये क्या चीज़ है? ये मैंने घास से कस्टर्ड बनाया है, प्लेन बिल्कुल घास होती है ना जो फालूदे की, उससे बनाया है। उस पर स्ट्रॉबेरी की टचिंग दी है क्रीम के साथ, सिंपल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अच्छा मरियम के घर में मैंने एक चीज़ नोट की, हेल्थ का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो मालपुरा जो बनाया हुआ है वो भी आटे से ही इन्होंने बनाया है, तो बेहतरीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो अफ्तार का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है, तो हम ऐसे करते हैं दुआ करते हैं, उसके बाद हम रोज़ा अफ्तार। अब इससे पहले हम करते हैं नमक पे और खाकी शिफा पे इफ्तार करते हैं। दाल चावल पलीदा जो है ये आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अमेजिंग है। इसका जो ये पलीदा जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और क्योंकि इसमें तेज़ पत्ता वो हमने कड़ी पत्ता भी डाला है, इसके अलावा मेथी भी थी, तो उससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ गया। गर्म हम इसको एंजॉय करें, मैं बाकी सारी चीज़ें उनको भी एंजॉय करूँगी। एक दफ़ा फिर मरियम का शुक्रिया अदा करूँ। मरियम बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आपा कि आप आई मेरे कहने से, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बच्चों आपका भी शुक्रिया, आप लोग भी एंजॉय कीजिए इन तमाम चीज़ों को। जनाब आपने देखा कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के घर में गए, वहाँ उनकी ट्रेडिशंस हमने देखी, उनका रोज़ा अफ्तार देखा, उनसे सहरी के मुतालिक बहुत सारी बातें पूछी और उन फैमिलीज़ का तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमें अपनी तमाम चीज़ों के बारे में बताया। तो आपसे इजाज़त लेंगे, मुझे और मेरी टीम को आपने दुआ में याद रखना है। रमज़ान विद समीना में आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।